बेटा जो टैपिटम है उसके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन होगा टैपिटम। देखो टैपिटम के क्या क्या बताए थे, पोलन किट, कंपेटेबल प्रोटीन, कैलेज एंजाइम, स्पोरोपोलिनिन और यूबिस बॉडी ये रिलीज करता है। तो सबसे पहले है पोलन किट। पोलन किट है ये कैसा है, ऑयली लेयर होती है और ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड और कैरोटिनॉइड्स। किससे बनी होती है, लिपिड और कैरोटिनॉइड्स। दूसरा जो पोलन किट है इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, येलोइश कलर, मतलब येलो कलर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिकी होते हैं इसके कारण से क्या है, जो इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करती है। क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट, किसके कारण से, जो लिपिड और कैरोटिनॉइड नेचर होता है इसके कारण से, ठीक है। तो मेडअप ऑफ लिपिड्स, कैरोटिनॉइड्स, येलो इन कलर एंड स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है और प्रेजेंट होती है अराउंड एग्जाइन। अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक तो इंटाइन होती है और एक इसके बाहर जो है लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एग्जाइन है और ये क्या है, इंटाइन। अभी आगे इसके बाद पढ़ेंगे, पर पढ़ने के बाद बताऊंगी मैं, ठीक है। तो कौन सी बता रखी है यहाँ पर, जो एग्जाइन है बाहर वाली, ये वाली एग्जाइन। तो एग्जाइन है उसके ऊपर क्या, एक स्टिकी कलर का, येलोविश कलर का, कलर कैसा है इसका, देखे होंगे पोलन ग्रेन येलो कलर के, मतलब डिफरेंट कलर हो सकते हैं, मेनली येलो जो है। और ये कैसा होता है, स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है। तो इसके कारण से क्या है, यहाँ पर कोई भी जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इससे चिपक जाएगा। दूसरा ये इंसेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट भी करती है। क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये बता रखा है। नेक्स्ट जो ये क्या है, ये किसकी अट्रैक्ट करती है, एक शील्ड। जैसे हम बाहर धूप में जाते हैं तो क्या अम्ब्रेला लेके जाते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, वैसे ही क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है, यूवी रेंज होती है, तो उससे ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, मतलब एक शील्ड का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलेज एंजाइम। देखो कैलेज एंजाइम क्या करता है, जो एसएमसी है, ठीक है, स्पोरोजेनस मदर सेल है मान लो ये, तो इससे क्या मियोसिस होकर के क्या, पहले तो 2 सेल्स बनती है और इसके बाद क्या, ये टेट्राड कंडीशन बनती है। तो ये जो लेयर है अंदर की कैलेज लेयर होती है, तो इसको जो डिजोल्व करता है वो कौन करता है, कैलेज एंजाइम करता है। कौन करता है, कैलेज। तो ये क्या करता है, डिजोल्व कैलोज लेयर। किस दौरान, जब जो पोलन टेट्राड बनते हैं, पोलन टेट्राड बनते हैं, तो उस दौरान जो लेयर है उसको क्या करते हैं, ये कैलेज एंजाइम वो क्या करता है, डिजोल्व करता है। नेक्स्ट है कंपेटेबल प्रोटीन। देखो नाम से ही है कंपेटेबल प्रोटीन। ये क्या होती है, जो पोलन और पिस्टल, ठीक है, पिस्टल क्या है, ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, फीमेल जो है कैपिटो, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये कोई दूसरे सेम फ्लावर से भी हो सकते हैं, ये है, ये पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पिस्टिल, और ये क्या है, पोलन ग्रेन। तो जो पिस्टिल और पोलन का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पर क्या है, ये ओवरी। तो यहाँ पर क्या होती है, जो कंपेटेबल प्रोटीन है, अगर वो मैच करेंगी तभी क्या होगा, आगे जो फर्टिलाइजेशन है या पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स के अंदर होता है कि फर्टिलाइजेशन या पॉपुलेशन दूसरे उसके साथ नहीं हो सकता, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ पर क्या होते हैं, जो स्टिग्मा होता है, ये क्या है, स्टिग्मा, ये अलग से भी ये टॉपिक अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, कंपेटेबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोटीन और जो पोलन ग्रेन है उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, उसके बाद ही क्या होगा, आगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये क्या है, कंपेटेबल प्रोटीन है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अभी बताते हैं, ये इंटाइन है और ये कौन सी लेयर है, बाहर जो है एग्जाइन जो प्रेजेंट होती है। तो जो एग्जाइन है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है क्या, कंपेटेबल प्रोटीन, क्योंकि ये पोलन ग्रेन जाएगा, मान लो ये पोलन ग्रेन है, इसकी एग्जाइन लेयर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, या जो भी ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ होता है, उनका आपस में क्या होता है, बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर क्या है, ये कंपेटेबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एग्जाइल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंड हेल्प इन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन करवाती है दोनों का, आगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाती है। नेक्स्ट है यूबिस्टिस बॉडी जो है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये पैटर्न बन रहा है एग्जाइल लेयर इसके ऊपर, तो ये किसके कारण से बनता है, ये यूबिस्टिस
क्या रिलीज करती है, लिपिड सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है। और ये लिपिड है वो किसके साथ, अभी स्पोरोपोलिनेन का बताऊंगी, बाहर जो एंजाइम लेयर होती है वहीं पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये बड़ा रीजन, ठीक है। और ये क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो पूरा एरिया जो है वो क्या होता है, ये हार्ड होता है, मतलब ठीक है। ये क्या होगी, एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बाहर जो एंजाइम है ये कैसी, ये मतलब थिकनेस इसकी ज्यादा होगी, क्या होगी, थिकनेस ज्यादा होगी। वो किसके कारण से होती है, स्पोरोपोलिनिन के कारण से। किसके कारण से, स्पोरोपोलिनिन। तो इसके कारण से जो यूबिसिस जो बॉडी होती है, इसके कारण से जो स्पोरोपोलिनिन है वो एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम। एंजाइम की जो वॉल है इसके साथ आकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और इसको कैसा बनाता है, थिक बनाता है, मोटा बनाता है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। एंड इंक्रीजिंग जो है थिकनिंग ऑफ वॉल, या इंक्रीज थिकनिंग ऑफ वॉल, वॉल की जो थिकनिंग है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्पोरोपोलिनिन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे ये इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो स्पोरोपोलिनिन ये क्या है, यूनिवर्स के अंदर जो सबसे अधिक रेजिस्टेंट जो बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, स्पोरोपोलिनिन है। स्पोरोपोलिनिन को हमने तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक या अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है, या कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। किसको, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन के कारण से ये क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी सालों तक इनके जो फॉसिल हैं वो कैसे प्रिजर्व फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन जो है पोलन ग्रेन्स रिमेन मैनी ईयर्स, यानी किसकी फॉर्म में, जो इनके फॉसिल्स हैं यानी डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि न तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इनके ऊपर, न ही एसिडिक मीडियम का होता है, नहीं बेसिक मीडियम का होता है, नहीं कोई एंजाइम इनको डिग्रेड कर सकता है अभी तक, ठीक है, नोन। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट बायोमोलिक्यूल है। इट विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड नॉट डिग्रेड बाय एनी एंजाइम। इंपॉर्टेंट, किसी भी एंजाइम से जो है ये क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स है ये, इनको प्रिजर्व रखते हैं, मतलब जो फॉसिल की फॉर्म में उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। मतलब इसके कारण से पोलन ग्रेन को हम के फॉसिल को काफी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। वैसे एक अलग इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, वो आगे बताऊंगी कि किसमें प्रिजर्व करते हैं हम। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है और टेम्परेचर होता है -196 जो डिग्री, यह लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है वो सॉल्यूशन लिया जाता है तो उसमें इसको करते हैं। लेकिन क्या है, जो स्पोरोपोलिनिन है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक मोस्ट रेजिस्टेंट बायोमोलिक्यूल है। इसके ऊपर टेम्परेचर का, एसिडिक मीडियम का या अल्कली मीडियम या कोई एंजाइम हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी डिग्रेड नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये क्या है, टेपिटम के फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो स्पोरोजिनस मदर सेल्स है, उससे क्या होगा, तो स्पोरोजिनस ये मान लो क्या है, स्पोरोजिनस मदर सेल है। ये क्या है, स्पोरोजिनस मदर सेल्स है, और ये कैसी है, 2-1 स्पोरोजिनस मदर सेल्स। इसके अंदर पहले तो क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा। म्यूसिस फर्स्ट होकर के क्या बनेंगे, इससे 2 सेल्स बनेंगी। क्या बनेंगी, 2 सेल्स। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगा, और म्यूसिस सेकंड से इसके अंदर क्या 4 सेल बनेगी। क्या बनेगी, 4 सेल्स। अब ये जो बनते हैं टेट्राड, तो इसको क्या बोलते हैं, डायड या बाइड कंडीशन बोलते हैं। डायड या 2 सेल्स हैं, और ये कैसी है, टेट्राड जो है कंडीशन है, मतलब 4 सेल्स हैं। अब इनके बाद क्या आएगा, अभी बताया था मैंने, कैलेज एंजाइम है वो इनकी वॉल को डिसॉल्व कर देगा, और ये चारों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब जो पोलन ग्रेन के बनने का प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोरी होते हैं, छोटे स्पोर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर आकर के क्या होता है, खत्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, 2 क्या होंगे, म्यूसिस होंगे, और कैलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इनको, इनकी वॉल को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। इनकी वॉल को, जो टेट्राड कंडीशन होती है इसको ये क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और कैलेज एंजाइम जो है, तो ये इससे क्या बन गया, अब इनको क्या कहेंगे हम,
स्पोर्स भी बोल सकते हैं, स्पोर्स भी बोल सकते हैं, और पोलन टेट्राड। क्या है ये? पोलन टेट्राड। ठीक है, पहले वाली कंडीशन है वो क्या है? बाइड या डाइड है, और ये क्या है? टेट्राड कंडीशन है। ठीक है, तो ये टेट्राड जो कंडीशन है किसी के अंदर कैसी होती है? आइसोबाइलेटरल होती है, किसी के अंदर क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, किसी के अंदर कैसी होती है? अप शेप में भी होती है। ठीक है, ये तो ये डिफरेंट वो है इसकी। नेक्स्ट पढ़ेंगे